जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समझ जो कहानी लेकर आई हूँ वो है लड्डू गोपाल जी एक माली को मिट्टी में दबे हुए मिलते हैं और वो कैसे उस पर कृपा करते हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। होता क्या है कि एक सेठ थे, वो ठाकुर जी की बड़ी पूजा करते थे, बहुत उपास भक्ति करते थे, नित्य मंदिर जाना, सेवा करना। एक दिन उनके मन में विचार आया कि लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापना की जाए और वो वहाँ से मंदिर जाते में लौटते में लेते हुए चले आते हैं लड्डू गोपाल को और अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं कि आज से लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनको नित्य भोग लगाना और वो मंदिर में स्थापित कर लो, रोज़ सेवा करना लड्डू गोपाल जी की। पत्नी उनको मंदिर में रख देती है। अब तो वो एक दिन करे सेवा, 2 दिन करे कि भगवान जी को नहलाना है, भोग लगाना है, आरती करनी है दोनों टाइम की। उसको तो बड़ा झंझट लगने लगा। तो हुआ क्या कि एक 2-4 दिन बाद ही वो सेठ जी तो गए थे दूसरे शहर में भ्रमण के लिए कुछ काम से। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वो लड्डू गोपाल लेके अपने बगीचे में मिट्टी में गाड़ दिए। अब एक दिन माली आया, पीछे जब सेठ जी नहीं थे ना, तो एक दिन माली आता है और बगीचे की साफ सफाई कर रहा होता है। उसको वो लड्डू गोपाल अंदर से जब वो फावड़े से मिट्टी खोद रहा है तो उसको वो लड्डू गोपाल दोबारा से मिल जाते हैं और वो सेठानी से कहता है, सेठानी देखो मेरे को लड्डू गोपाल जी मिले हैं आपके बगीचे में। वो तो आग बबूला हो जाती, क्योंकि दवाए तो उसने ही थे। वो तो इतनी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तो मैं क्या करूँ, तुझे मिले हैं ना, लेके जा इनको, मेरे से बात मत कर। और उसको नौकरी से भी निकाल देती है। वो बेचारा बार बार ये सोचता है कि मैंने क्या गलती करी, मैंने तो बस ये बोला ना कि बगीचे में लड्डू गोपाल जी मिले हैं, मैंने तो कोई गलती करी नहीं। लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी क्या करता, वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेके अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज मुझे ना लड्डू गोपाल जी मिले बगीचे में काम करते करते, है ना, और वो आज से तुम इसकी सेवा करना। तो उसकी पत्नी तो बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि वो भगवान की बहुत पूजा उपासना करने वाली थी। भगवान को मंदिर में स्थापित अपने घर के छोटे से कोने में, झोंपड़ी में रहते थे, छोटे से कोने में स्थापित कर देती है भगवान जी की। और रोज़ अपना जो रूखा सूखा खुद खाते थे वो करते थे, वो ही उनको भगवान को खिलाना पहनाना। पहले तो उसने वो मिट्टी लगी हुई थी ना लड्डू गोपाल की, तो वो मिट्टी पहले झाड़ी है। तो उसको स्थापित करने से पहले उस औरत ने, उसकी माली की औरत थी, उसने मिट्टी को झाड़ा और वो मिट्टी को लेके उसने कहा कि क्या करूं। तो माली बोला, एक करो बगीचे में, उसी जगह बाहर डाल दो जहाँ अपना बगीचा है वहाँ पर डाल दो। वो मिट्टी वहाँ झाड़ के और अपने मंदिर में स्थापित कर देती है। और जैसे अपने घर में सब लोगों का भोग वोग लगा खाना बनता है वो ही करती रहती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं। लेकिन आस पड़ोस के लोगों को जब ये पता चलती है कि इसके घर लड्डू गोपाल आए, क्योंकि वो नित्य पूजा करती थी, भजन भी गाने लगी थी, भगवान की सेवा करती थी, तो ऐसे बोलने लगे, क्या तूने ये आफत पाल ली है, अगर ऐसे ही भगवान तेरे आए थे तो फिर तेरे दुख क्यों नहीं दूर कर दे रहे, तुम्हारी तो नौकरी और चली गई लड्डू गोपाल के आने से। मन में तो उसके भी आया, माली के और उसकी पत्नी के, कि हाँ लड्डू गोपाल आए लेकिन नौकरी भी तो चली गई, अब तो भगवान का भोग भी कैसे लगेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। परेशान तो रह रहे थे, लेकिन क्योंकि पूर्ण भक्ति थी मन में, भगवान की सेवा तो करते रहे। हुआ क्या, कुछ दिन में ही उनके घर के आगे से, झोंपड़ी के आगे से एक आदमी जा रहा था। वो उस माली को आवाज़ लगाता है, अरे भैया सुनो जरा। वो बोलते, क्या हुआ भाई साहब। तो वो कहता है, ये जो फूल लगे हैं ना, ये तुमने लगाए हैं। बोले, हाँ मैं नहीं लगाए होंगे, क्योंकि मैं ही फूल लगाता रहता हूँ। तो बोले, अरे ये तो बहुत कीमती फूल हैं, तुम ले जाके इनको बाजार में बेचो, बहुत अच्छी कीमतों में मिलेगी। बोले, अच्छा, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। अब वो जाके उन फूलों को गौर से देखता है, फिर उनको लेके जाता है बाजार में कुछ फूलों को, और वहाँ पर तो उन फूलों की बहुत अच्छी कीमत मिलती है। अब तो उसने घर आकर उन फूलों के बीजों को फिर इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे करके फिर उसने उनकी और पौधे लगाए और खेती करी। अब तो नित्य क्रम ये चलता गया कि अब उसके हाथ में धीरे धीरे पैसा आना शुरू होता चला गया, उसका कारोबार बढ़ता चला गया। उस फूलों की ऐसी खेती शुरू हुई, ऐसी ठाकुर जी ने कृपा करी कि अब तो उसने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली,
सब उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो गया, रहन सहन, खाने का लाइफ स्टाइल सब भगवान ने बदल दिया, उसके बारे न्यारे हो गए। इस तरीके से कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन वो माली अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, तो एक औरत ना भीख मांगने आती है। वो आवाज़ लगाती है, भीख दे दो, मतलब कुछ खाने को दे दो, कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। माली उसको पहचान लेता है, बोलता है सेठानी। बोले नहीं नहीं, मैं कोई सेठानी नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूँ। उसने पूछा ये आपकी हालत कैसे हुई? मैं वही हूँ जिनको आपने लड्डू गोपाल जी दिए थे। सेठानी, फिर तो सेठानी भी सब समझ आ गया उसको, सारी कहानी समझ आ गई कि ये तो वही माली है। तब उसने उसको बताया कि तुम्हारे जाने के बाद सेठ जी आए थे ना, जब लौट के उन्होंने जब पूछा लड्डू गोपाल कहाँ है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो तो लड्डू गोपाल की याद करने में इतने कम बीमार होते चले गए, और धीरे धीरे करके उनने अपना शरीर त्याग दिया। पीछे से जो उनके लड़के थे उन्होंने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मैं बिच्चा मांग मांग कर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। माली बोला नहीं सेठानी, आप बिच्चा नहीं मांगोगी आप, क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी बदौलत ही है। उस दिन आपने अगर मुझे लड्डू गोपाल ना दिए होते तो आज मेरे पास कुछ ना होता। उसने सब बताया कैसे लड्डू गोपाल जी जो आपने मिट्टी में सने हुए मुझे दिए थे, वो मिट्टी मैंने लेके बगीचे में डाल दी, और उसी से ऐसे पुष्प के पौधे पैदा हुए कि आज मैं उन्हीं को बेच बेच के मैंने खेती करी, कोठी ली, गाड़ी ली, सारा धन वैभव उसी से हो गया। वो सब बताता है कि नहीं, आज से आप मेरे साथ रहोगे, आप ऐसा जीवन नहीं काटोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको ही जाता है। अगर आप मुझे नहीं देती उस दिन लड्डू गोपाल, तो आज मेरे दिन नहीं पलटते, मैं तो वही छोटा सा नौकर आपके यहाँ बना रहता। यदि आप नौकरी से नहीं निकालती तो वो कृपा पात्र में हुआ प्रभु का, तो वो आपकी वजह से ही हुआ। वो सेठानी को अपने यहाँ रख लेता है और उनकी एक माता के समान ही सेवा करता है। जैसे ठाकुर जी उस माली पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना प्रभु। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधा से पहले श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। जय हो मेरे प्रभु। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव और संवाद लेकर आऊँगी, बहुत आनंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सगे संबंधियों में भी कृपा करके मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। और जाते जाते बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नित्य आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।